नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरितू। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध की। बीते 19 दिनों से जारी भीषण युद्ध ने ये जो रूप ले रखा है जिसमें लगातार विध्वंस नजर आ रहा है और जारी इस भीषण युद्ध में हमने अमेरिका की मनमानी भी देखी है और उसे युद्ध के जाल में फंसते हुए भी देखा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को नाकाम होते हुए भी हमने देखा, वहीं ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म होते भी हमने देखा। लेकिन इन सब के बीच जो एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन रही है वो थी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत की अफवाह। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट कर बताया कि यह जिंदा है। नेतन्याहू का नया वीडियो ऐसे समय पर आया है जब इंटरनेट पर उनकी मौत की अफवाहें तेजी से फैल रही है और नेतन्याहू ने नए वीडियो से साजिशों वाला जो थ्योरी है उसको लेकर बात कही है। नए वीडियो से साजिशें जो बताई जा रही थी उन थ्योरीज को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि ईरान ने उन्हें मार दिया है। अब इस बार वीडियो में नेतन्याहू के साथ इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी भी थे और वीडियो में हक्काबी के साथ किसी अज्ञात इमारत में चलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मैं जिंदा हूं। उन्होंने अपनी मौत को लेकर चल रहे अजीब ऑनलाइन दावों पर तंज भी कसा। तंज कसते हुए ये कहा कि हमने हाथ की 5 उंगलियों के साथ हाथ मिलाया। इसके पहले नेतन्याहू के वीडियो ने इंटरनेट में तूफान ला दिया था। यूजर्स ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताते हुए नेतन्याहू को लेकर सवाल किए। कुछ यूजर्स का दावा था कि वीडियो में नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिखाई दे रही है, जो एआई से होने वाली गड़बड़ी है और नए वीडियो में पीएम नेतन्याहू राजदूत हक्काबी के साथ चलते हुए बातचीत करते हुए नजर आए और हक्काबी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका हाल लेने के लिए भेजा है। साथ ही कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि राष्ट्रपति ने मुझे यहां आकर सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आप ठीक हैं, सब खैरियत है। और जवाब में ये सामने आता है, हाँ माइक मैं जिंदा हूं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने एक पर्ची भी दिखाई जिसे देखकर हक्काबी भी चौंक जाते। हम आपको प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी के बीच बातचीत की एक झलक भी दिखाते हैं और सुनवाते हैं उस दौरान क्या हुआ, देखिए। Mr. Prime Minister, I wanted you to know the President asked me to come and make sure you were okay. Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you know, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. You know, but I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And yeah, don't read it. So it's a punch card. Mm-hmm. Today I erased 2 names on the punch cards, and you see how many more to go on this batch. You know what the good news is? My name is not on the punch card. Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the president, the U.S. forces are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with them and getting rid of these lunatics who'd like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel. They ain't gonna do that. We're wiping them out. I love it. Thank you, Mr. Prime Minister. Good to see you. Thank you, Mike. Thanks. Take care. Thank you. तो सुना आपने किस तरीके से बातचीत हो रही है, ये चिट-चैट आपने सुनी। इसी बीच ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है। ईरान के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता अली लारीजानी की मौत अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई। काफी समय तक इस मामले पर चुप्पी बनी रही, लेकिन अब ईरानी मीडिया ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है और इससे पहले इजराइल ने दावा किया था कि तेहरान पर किए गए हवाई हमलों में अली लारीजानी को मार गिराया गया। इजराइल ने इसे अपनी बड़ी सैन्य सफलता बताया। साथ ही इसी हमले में बसीज कमांडर सुलेमानी के भी मारे जाने का दावा किया गया और अली लारीजानी ईरान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के बेहद अहम चेहरे थे, एक इंपॉर्टेंट कड़ी थी। वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व प्रमुख
संसद के पूर्व स्पीकर और सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी माने जाने वाले, उनके सलाहकार माने जाने वाले शख्स थे। अब ऐसे में लारिजानी ने एक हफ्ते पहले ट्रंप को एड्रेस करते हुए कहा था, ईरान के लोग आपकी खोखली धमकियों से डरते नहीं हैं, आपसे बड़े लोग भी उन्हें मिटा नहीं पाए, सावधान रहो कहीं तुम खुद ना मिट जाओ। और 17 मार्च की सुबह वो खुद मिट गए। अब सवाल यह है कि जो नेता 18 दिन तक छुपा था, जिसकी मौत को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, क्या वो खामेनी के बाद ईरान के टॉप लीडर लारिजानी की मौत की प्लानिंग कर रहे थे? ये सवाल बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के है कि क्या वो जिस दौरान गायब थे, लोगों के बीच नहीं नजर आ रहे थे, उनकी कोई वीडियो नहीं सामने आ रही थी, उस दौरान क्या वो रणनीति बना रहे थे लारिजानी की मौत को लेकर? सवाल ये भी कि क्या नेतन्याहू की लिस्ट में अगला नंबर किसका होने वाला है? जवाब शायद उसी पर्ची में है जो पर्ची वो इस चिट चैट के दौरान दिखाते हैं माइक हकीबी को, और जो नेतन्याहू ने कैमरे के सामने निकाली और जिस पर अभी और नाम बाकी है, इस तरीके की संकेत भी दिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करवाऊं। लेकिन देखिए, ये जो सवाल इस वक्त खड़ा किया जा रहा है कि क्या वो जो पर्ची नेतन्याहू दिखा रहे थे उसमें एक एक करके जो लिस्ट है, उस लिस्ट में अगला नंबर किसका है, नेक्स्ट पर्सन कौन होने वाला है शिकार? ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर मेरे साथ कनेक्ट है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, मलिका पांडे जी कनेक्ट है। एक एक करके मैं तीनों का रुख करूंगी, लेकिन सहाय सर आज सबसे पहला सवाल यही, जो चिट चैट हो रही है वो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि बहुत गंभीर बातचीत हो रही है, दोनों बहुत लाइटर नोट पर बातचीत कर रहे हैं, हंसी ठिठोली के बीच एक पर्ची दिखा रहे हैं, पर्ची में कुछ जिक्र भी कर रहे हैं, कुछ नामों को लेकर कह रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें हक्काबी का नाम नहीं है, और उसके बाद वो मुस्कुराते भी है। तो वो लिस्ट है किस चीज की? रितु जय हिंद। लिस्ट तो इनके पास होगी, क्या ये वही लिस्ट है जो वो दिखा रहे हैं? इसके बारे में कयास लगाना थोड़ा ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाएगा, लेकिन लिस्ट होगी। मोसाद के पास एक पूरी लिस्ट है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन आईआरजीसी के, उनके जो लेटेस्ट रिप्लेसमेंट्स आते हैं उनका नाम पता लगाते हैं ये। इनके ज्यादा सीरियस कंसर्न्स होंगे मोस्तफा का वेयर अबाउट्स जानने के लिए, क्योंकि अभी भी वो अफवाहें हैं कि वो मॉस्को में है या तेहरान में है। अगर बाई चांस मोस्तफा मॉस्को में है तो ये उनकी लिविंग डेथ है, क्योंकि वॉर जोन से लीडर का भाग जाना मृत्यु से भी खराब माना जाता है और गद्दारी के बराबर मानते हैं इसको। तो ये पता नहीं कैसे ईरानियन मीडिया इसको काउंटर करने के लिए अभी तक ऑफिशियली बाहर नहीं आई है। आईआरजीसी ने अभी तक कोई भी वेयर अबाउट्स पिछले 4-5 दिनों में मुस्तफा का नहीं बताया। दूसरा, आपका ये कयास बिल्कुल ठीक है, अभी भी वी आर नॉट श्योर अबाउट दी वेयर अबाउट्स ऑफ नेतन्याहू हिमसेल्फ। नेतन्याहू की भी लेटेस्ट वेयर अबाउट्स, ये बहुत अनयूजुअल है कि एक इतने लंबे समय के लिए नेतन्याहू जैसा नेता जो कि हर वक्त वॉर में उपलब्ध रहता है, पब्लिक को फेस करता है, मीडिया को फेस करता है ऑफिशियली, लेकिन ये भी है कि उनके ऊपर फिदाइन अटैक टाइप या लोन वुल्फ टाइप के खतरे बढ़ रहे थे। हिजबुल्लाह बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव हो रहा था और किसी भी तरह से उनको कहीं भी लोकेट करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए वो शायद ऐसे हाइड आउट में गए होंगे। बहुत एक और इसी से जोड़ देती हूँ सवाल ये है कि माइक हकाबी ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हालचाल लेने के लिए भेजा है कि ठीक है, सब खैरियत है कि नहीं। देखिए, किसी भी एक्टिव लाइन पे वो अभी नहीं आएंगे, चाहे वो हॉटलाइन हो या इवन वायर्ड लाइन हो। वो पैसिव लाइन या प्रीवियसली रिकॉर्डेड मैसेज ही दे पाएंगे, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है ऋतु कि अभी हॉटलाइंस और वायर्ड लाइंस भी डिटेक्ट होने के चांसेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोसाद में भी डबल एजेंट्स तो हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे वक्त तक कभी ईरान में कभी इराक में रह के आते हैं, तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुए और वो कहाँ से लोकेशन लीक कर देंगे, तो ये काफी तेजी से अपने लोकेशंस को चेंज कर रहे होंगे, ऐसा कि जैसा कि मुझे लगता है। अभी कमिंग बैक टू लारिजानी के बारे में अभी भी ईरानियन ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे ख्याल से जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक नहीं आई थी। हाँ, जो उनके दूसरे मेजर एक जो सारा कुछ सीआरपीएफ टाइप का, जैसे इंडिया में सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री जो सारी किलिंग्स कर रही थी अपराइजिंग को, उसके लीडर को डेफिनेटली उन्होंने कंफर्म किया कि ही इज नो मोर। तो इसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लारिजानी ना सिर्फ एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, वो मुस्तफा का एक काउंटर थे। ही वॉज अ चैलेंज टू मुस्तफा's
अनरेस्ट्रिक्टेड लीड, ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि उनका नहीं रहना शायद मोस्तफा के लिए फायदेमंद होगा अगर मोस्तफा इज लिविंग एंड इन अ कंडीशन टू लीड। एक बात आपके ऋतु और आपके दर्शकों के लिए, मोसाद और सीआईए कभी भी द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान मिस्टर अब्बास इनको एलिमिनेट नहीं करेगा। ये आप और आपके दर्शक सोचें, कभी इस पे डिस्कशन होगा। जी ऋतु। बिल्कुल। और दीवान सर कनेक्ट है, मलिका जी कनेक्ट है। दीवान सर ये बताइएगा, हम देखते हैं कि ईरानी आर्मी एक तरफ से लगातार काउंटर अटैक प्लान कर रही है, लेकिन इस बीच अगर हम देखें कि टॉप लीडरशिप हो, अयातुल्लाह अली खामनेई हो, चाहे मोस्तफा खामनेई को लेकर के दावे ही क्यों ना हो कि वो मारे गए हैं या वो ठीक नहीं है, वो रणयुद्ध छोड़कर भाग गए हैं, जिस भी तरीके के अटकलें हों, लेकिन इस बीच एक चीज जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कुछ ना कुछ तो पेच फंस रहा है। कोई ना कोई तो है जो टॉप लीडरशिप की हर एक जानकारी मोसाद को अलॉट करा रहा है। ये किस तरीके का एक कहा जाए इंपॉर्टेंट कड़ी रहेगी, और अभी क्या इसका फायदा सीधे सीधे इजराइल को होगा? तो जी ऋतु जी, मैं ये नहीं समझता हूं कि ये जो टॉप लीडर मारा जाता है उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जी, पर केवल ये दर्शाता है कि मोसाद की और सीआईए की पैठ जो है ईरान की गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट में बहुत तकड़ी है, कई सालों से है। वो पिन पॉइंटेड मार सकते हैं। पर देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, या क्वीन इज डेड लॉन्ग लिव द क्वीन। तो कुर्सी रहती है और कुर्सी चलाने वाला उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये कोई पर्सनल लॉयल्टी वाली बात नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर उनका इतना अच्छा बना हुआ है कि एक गया तो उसका डेप्टी टेक ओवर करेगा। हाँ। तो मेरे खुद के आकलन में मैं इस चीज को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला, युद्ध पे असर डालने वाला नहीं मानता हूँ, क्योंकि सबकी ट्रेनिंग है, सबकी तरीका है। और मोसाद ने किया भी तो वही था ना सर, पहले गाड़ियों को ट्रेस करवाया, हाईवे से सीसीटीवीज को कहा जाए उसे हैक करवा के इंफॉर्मेशन निकलवाई, अयातुल्लाह अली खामनेई की लोकेशंस निकलवाई। या तो वही है ना मोसाद ने। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर मैं कह रहा हूं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा युद्ध के डायरेक्शन में, युद्ध के फैलाव में, ये मैं नहीं समझता हूं खास फर्क पड़ेगा। क्यों? ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये सेनापति वाली बात नहीं है। सेनापति भी जो मॉडर्न फोर्सेस में होते हैं तो एक सेनापति गया दूसरा टेक ओवर करता है। तो ये तो देखिए, चल इसमें कोई खास हम बात कर सकते हैं इसके बारे में कितनी पैठ है। पैठ तो हमको मालूम है, पहले दिन से मालूम है। 6 घंटे के अंदर आपने अयातुल्लाह को निकाल दिया, पहले ही तो हमले ये में, ठीक है, पहले ही हमले में पहले। हाँ, तो पर सवाल ये, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्मॉल विक्ट्रीज, ये ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं, ये आइसिंग ऑन द केक के ऊपर चेरी डालना सर, रहिएगा आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वापस लौटूंगी और मलिका जी से भी सवाल मेरा रहेगा। बड़ी खबर यह कि सऊदी अरब और इस्लामिक देशों की बैठक आज होने वाली है। इस बीच रियाद में सऊदी अरब इस्लामिक देशों की मीटिंग कितनी अहम रहने वाली है, इसके क्या मायने निकाले जाए, इस्लामिक देशों की रीजनल सिक्योरिटी पर चर्चा होने वाली है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने बैठक को लेकर पुख्ता जानकारी भी साझा की है। उस मीटिंग का जो मुख्य तौर पर जो मुद्दा है, जो इसका टॉपिक है, जो इसके कहा जाए इसका आधारभूत ढांचा है, वो वहां पर सिक्योरिटी को लेकर इस्लामिक देशों की रीजनल और अपने अपने देशों की सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके के कंसर्न्स हैं, इस पर होने वाली है। मलिका जी, एक बार इस पर रिएक्ट कीजिएगा। और इस पूरी कंडीशन में अगर हम देखें, रियाद में सऊदी अरब इस्लामिक देशों की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट इस बीच हो जाती है। हम जब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अलग दावे कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू अपने दावे कर रहे हैं, और ईरान तो है जो कह रहा है कि अगर हमले हमारे पर हुए हम तो जवाब देंगे ही देंगे। बिल्कुल। नमस्कार ऋतु जी, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी मैं फॉलो कर रही थी न्यूज, तो आशीष साय सर ने जो बोला था, तो अभी स्टेट मीडिया ने कंफर्म कर दिया कि लारीजानी की डेथ हो चुकी है, और उनके एक और मेजर जनरल थे, उनको भी टारगेट किया गया है। तो अली लारीजानी की डेथ एक बहुत बड़ी खबर है, ईरानी IRGC को बहुत बड़ा ब्लोबैक है, और इस पे दो रस्ते जा सकते हैं कि काफी ज्यादा रेडिकलिज्म और बन सकता है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा जब मेजर जनरल सुलेमानी को मारा था, इनफैक्ट जो उनका प्रेडिसेसर भी, जो उनका सक्सेसर थे, तो उन्होंने बार बार बोला था कि उनकी कमी बहुत ज्यादा हम देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और उनका जो एक स्ट्रेटेजी था, एक उनका जो टेक्निकल वो था, वो
जो नए कमांडर हैं उनमें नहीं आ पाया। तो लारिजानी बहुत बड़े सिक्योरिटी एडवाइजर थे। एक कंफ्यूजन जो आया था वो बीच में इसलिए आया था क्योंकि लारिजानी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट में उन्होंने जो नेवी है उसको हैंड रिटन नोट लिखा था जब उनकी मौत की खबरें आ रही थी। जस्ट उसके बाद उनके ऑफिशियल अकाउंट से वो पोस्ट हुआ था, बट अभी हमने देखा कि स्टेट मीडिया ने कंफर्म कर दिया, ईरानियन स्टेट मीडिया ने, कि उनकी डेथ हो गई है। और ये इस वक्त की सेकंड सबसे बड़ी खबर आप बता रही है मलिका जी कि जी अली लारिजानी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि बेहद करीबी थे वो अयातुल्लाह अली खामेनी के, और निश्चित तौर पर फिर मुश्तबा खामेनी हो या वहां की टॉप लीडरशिप हो, उसमें भी उनकी जो काजे कड़ी, जो उनका योगदान है, जो उनकी भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर उनका जाना अभी कितना बड़ा डेंट होगा मलिका जी? बहुत बड़ा डेंट होगा क्योंकि वो एक राइट हैंड मैन थे। उन्होंने पूरे इस्लामिक रेवोल्यूशन में आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जैसे ही खामेनी की डेथ भी हुई थी तो आप कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे कि उन्होंने ट्विटर, उन्होंने ये बार बार ट्रम्प पे निशाना भी साधा था कि कोई ट्वीट के उससे ही आदमी नहीं जीतता है कोई भी वॉर। बकायदा राइट। जब आप ऑन ग्राउंड जो हम कर रहे हैं, हम जितना इन्फ्लिक्ट कर सकें यूएस और इसराइल को हम उतना करेंगे। तो वो बहुत एक बड़े पैमाने में, और उनके बहुत ज्यादा और फॉलोअर्स जब भी हम थे। ये आप बात करें देखिए मलिका जी, एक बड़ी खबर भी सामने आ रही जो कि कंफर्म कर रही है आपकी बात को। बड़ी खबर बता देते हैं सबसे पहले, 19 दिन से जारी युद्ध में ईरान को ये बड़ा झटका लगा है। इजरायली हमले में मारे गए हैं ईरान के सेनापति लारिजानी और बासिज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की भी मौत हो गई है। आईडीएफ की स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि सुलेमानी मारे गए हैं। बीते 6 साल से बासिज यूनिट के कमांडर थे और लारिजानी और सुलेमानी की मौत पर ईरान में इस वक्त शोक है और इजरायली हमले में दोनों की मौत की पुष्टि हुई है और इसे बाकायदे ईरानी मीडिया ने कंफर्म भी किया है। साहिर सर, अब तो कंफर्मेशन भी मिल गई है और ये बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर जिस तरीके की महत्वपूर्ण योगदान लारिजानी का था या इसके साथ सुलेमानी का था, अब ईरान में होने क्या वाला है आगे आने वाले समय में, हम क्या देखेंगे? क्योंकि एक एक करके टॉप लीडरशिप और टॉप कॉल लेने वाले लोगों पर ही निशाना साधा जा रहा है। जैसा सवाल मैंने अभी सर से पूछा था, दीवान जी से जानकारी ली थी कि इस वक्त क्या एक ऐसी कड़ी मोसाद ने पकड़ ली है जहां से हर एक जानकारी मिल रही है उन्हें? इनका जो अभी भी बचे खुचे लोग हैं, आई वुड यूज दैट टर्म बचे खुचे, क्योंकि मुस्तबा का वेयरअबाउट्स जब तक नहीं मिलता है तब तक वहां का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हमें पता है कि हर एक जगह पे एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, टॉप मैन जाने से सेकंड मैन टेक ओवर करता है, उसके बाद भी एक सिस्टम होता है। लेकिन जब ये सिस्टम फेल होता हुआ दिखता है, क्योंकि एक साथ 48 टॉप लीडरशिप चली जाए तो ये अनयूजुअल हो जाता है। Right. ऐसे में वो पिरामिड कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दूसरा कौन आएगा, उसको कौन लेकर आएगा। अभी भी 18th डे इन द वॉर वो जो मीटिंग होनी थी, चीफ क्लरिक, चीफ जस्टिस एंड प्रेसिडेंट, फॉर्मल मीटिंग अलोंग विद अदर मेंबर्स, जो कि ये डिसाइड करें कि नेक्स्ट लीडरशिप किसकी होगी। हालांकि उन्होंने 10 दिन 12 दिन पहले एक बार बोल दिया था कि मुस्तफा को हमने डिक्लेयर कर दिया है, बट वो मीटिंग, वो पूरी काउंसिल की मीटिंग जो आई थिंक 7th या 8th ऑफ मार्च को हुई थी, उसको भी बम्बार्ड किया था इसराइल ने, उस मीटिंग वेन्यू को बम्बार्ड किया था। तो इस समय इनकी कम्युनिकेशन, इनका कमांड एंड कंट्रोल, वो जो एक लाइनअप होता है बैकअप्स का, वो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ था। और अब लारिजानी, जैसा कि मलिका राइटली और आप कह रही थी, ये कंफर्म है, मैंने चेक किया, हाँ ये कंफर्म है, ईरान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि लारिजानी इज डेड। और सुलेमानी का मरना एक बहुत मेजर थिंग, क्योंकि आईआरजीसी पर के इस बीच बाद अगर मैं सवाल पूछूं, लारिजानी की मौत हो गई, सुलेमानी की मौत हो गई, अब्बास अरागची कहाँ छुपे हैं? वो ईरान में है भी या नहीं? क्योंकि इस कड़ी में अभी देख रहे हैं हम लोग, उनके जो दावे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या कठोरता हम देखें, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड रिएक्शन की उनकी अभी भी नजर आ रही है, यानी कि वो तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड ही होंगे ना। ऋतु, ऐसी अनकन्फर्म्ड, मैं बहुत लंबे समय तक काउंटर इंटेलिजेंस से जुड़ा, ये उनके पास भी बहुत सीनियर लेवल पे हमास की तरह, हिजबुल्लाह की तरह, मोसाद ने ईरान को भी सीनियर लेवल पे पेनिट्रेट किया हुआ है। हाँ। इसीलिए मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ उनके बहुत सीनियर लोग जो कि वर्ल्ड मैप पे आके डिक्लेयर कर रहे हैं ईरान अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। Exactly. वो लोग सेफ हैं, और वो क्यों सेफ हैं, किन्हीं कारणों से, उनकी लोकेशन मालूम है, उनकी मूवमेंट्स पता है, बट उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो अगर ये रजीम ओनली होता तो वो सारे लोग जो उस रजीम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनको भी टेक डाउन किया जाता, बट कुछ को डेलिबरेटली छोड़ा जा रहा है।
ये अच्छा। एक बड़ा मेजर सिग्नल होता है। रितु जी, आप कुछ कह रही थी। डेलिबरेटली रोका जा रहा है या अभी तक टारगेट कर नहीं पाई? ये दोनों अलग अलग कड़ियां हैं, अभी ये इस गुत्थी सुलझने में वक्त लगेगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है सर, वापस लौटूंगी दीवान जी आपसे जानूंगी। लारीजानी की मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया है और अली लारीजानी का खात्मा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहे हैं, नरसंहार के जिम्मेदार थे लारीजानी। अब ये देखिए दोबारा से दावे, और यहाँ पर सीधे तौर पर अली लारीजानी की मौत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नरसंहार का जिम्मेदार व्यक्ति बताया। कहा कि लारीजानी वो शख्स था जो ईरान में नरसंहार की वजह था, और इसको कोट करते हुए लारीजानी की मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कितना महत्वपूर्ण है? दीवान सर, ये आप बताइएगा, क्योंकि हर एक कहा जाए बड़े पद पर आसीन या टॉप लीडरशिप में जो लोग मौजूद हैं उनकी मौत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं। रितु जी, ट्रम्प साहब बयान वीर बन चुके हैं, बयान वीर, ठीक है। जी। और इसीलिए वो इसी के क्योंकि उनके पास अभी कुछ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, उनके पास ऑप्शन बड़ी कम है, वो धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो ये इनको न्यूज जो है थोड़ी थोड़ी डूबते को तिनके का सहारा ये दे रहे हैं। मुझे आप बताएं, हमास की टॉप लीडरशिप को 4 दिनों में ईरान के प्रेसिडेंट पैलेस में खत्म कर दिया था। 7 अक्टूबर 23 वाला जो 2-3 साल चला है, और कतार में भी मार दिया उनको। क्या वो हमास मर गई है या आपका हजबुल्ला मर गया है? हुती ये HHH ये मर गए हैं? नहीं, ये देखिए आइडियोलॉजी है, बहुत कमिटेड कार्डर्स हैं। मानता हूं स्टाइल का फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा कट्टर है, कोई कम कट्टर है, किसी की ये स्टाइल है, किसी की वो स्टाइल है, पर ये कारवां चलता रहेगा। क्यों? ईरान एक बड़ा गहरी फाउंडेशन वाला देश है, ये एकदम छोड़ेंगे नहीं इस चीज को। और इनके हाथ में इतनी पॉपुलैरिटी और विजिबिलिटी ईरान को मिल रही है, ईरान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप समझिए, जो समझने की, जो तबाह हो जाता है, जिस सेक्रीफाइस करता है, मार्टियर बन जाता है, वो पर तो खबर वो तो ये भी है ना, खबर तो ये भी है कि अमेरिका ने अपने जहाजों को पीछे हटाना भी शुरू कर दिया है। इस पर भी आपसे रिएक्शन लूंगी मैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरानी सेना के यूएस इसराइल को अब वार्निंग भी सामने आ गई है। अली लारीजानी की मौत का बदला लेंगे, ईरान की तरफ से कहा गया है, और ये निर्णायक, एक कहा जाए अब एकदम अंत तक पहुंच चुका है चीज, निर्णायक जवाब दिया जाएगा, दुश्मनों को पछाड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अभी वर्तमान समय की मांग ही नहीं है, जरूरत भी है। और मल्लिका जी आप इस पर यह कीजिएगा, हमने देखा कि नाटो देशों को लेकर एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का, एक बयान ईरान को लेकर के किया गया, आरजीसी को लेकर के किया गया, अभी लारीजानी की मौत पर किया गया। ये बयानबाजियां क्या है, ये गीदड़ भभकियां हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं जहाजों को पीछे ही हटा रहे हैं ना वो। बिल्कुल रितु जी, ट्रम्प जैसे सर ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, बयान वीर। देखिए सुबह वो बोलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो नेटो देशों को चेतावनी देते हैं कि भाई हमने 45,000 ट्रूप्स जापान में डाले, 45,000 साउथ कोरिया में डाले, और कोई हमारा साथ देने नहीं आ रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने कड़ी निंदा की है उनकी, वो बहुत हताश हैं, अपने जितने भी एलाइज हैं उन सभी से हताश हैं। आप देखिए यूके के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बोला कि जब वॉर जैसे ही हम जीत गए, हमने मिलिट्री बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दी ईरान से, उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और बोलते हैं हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले लें। फिर वो जापान, साउथ कोरिया, आपका चाइना, इन सबसे भी जितने भी उसके अमेरिका के सो कॉल्ड एलाइज हैं, नेटो है, और उन्होंने नेटो की भी कड़ी निंदा करते हुए एक लाइन सेंटेंस ये बोला था कि जब हमें पता है कि हम नेटो का बचाव तो करते हैं, बट जब हमारी बारी आती है तो नेटो कभी भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। देखिए सबके लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रितु जी इस टाइम में, और जिस घड़ी में आज हम लोग हैं जहां ईरान के लिए विक्ट्री की डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट है क्या? दुनिया को तबाह करने में, दुनिया को पीस देने में, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। पीस मेकर की भूमिका में अपने आप को माना था, अपने आप को जब वो इलेक्ट हुए थे तब भी उन्होंने घोषित किया था, लेकिन अभी दिख रहा है दुनिया में कितना पीस वो ला रहे हैं। कीमती वक्त देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था, और इस डिस्कशन में भी ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस तरीके की धमकियां, जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, और इजराइल जिस तरीके से चौतरफा ईरान को घेर रहा है,
आने वाले समय में ये और ज्यादा विध्वंस लाने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।